हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मानव शरीर से जुड़े हुए 50 से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन तथ्यों को हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण किया जाता है, कहाँ होता है इसका निर्माण? उत्तर होगा अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? उत्तर होगा 120 से 140 दिनों का। अगला है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 1 से लेकर 4 दिन का। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है और इसका क्या नाम है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को और क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एरिथ्रोसाइट्स। प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रित करता है, कौन सी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? उत्तर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण। अगला है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सी है? कौन सा रक्त समूह सभी मनुष्यों को दान दे सकता है? उत्तर होगा ओ। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह सभी रक्त समूहों का ब्लड ले सकता है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, ब्लड बैंक कहलाता है, किसे ब्लड बैंक के रूप में जानते हैं? प्लीहा को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पित्त स्त्रावित होता है, कहाँ से स्त्रावित होता है? यकृत के द्वारा। विटामिन ए संचित होता है कहाँ? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? क्रोमोसोम्स। पुरुषों के द्वारा यह स्त्रावित किया जाता है। बच्ची होगी या बच्चा होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? पुरुष करेगा। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। चलिए अगला प्रश्न, मानव मूत्र का पीएच मान होता है कितना? 6। शरीर का सामान्य तापमान होता है, अगर आप फ़ारेनहाइट में नापना चाहते हैं तो 98.6 डिग्री, अगर आप सेल्सियस में नापना चाहते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में नापना चाहते हैं तो 310 केल्विन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है दांतों और हड्डियों में। अगला प्रश्न, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा शरीर का अध्ययन से संबंधित क्या है? इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ना कि ऑक्सीजन, याद रखिएगा। जीवित जीवाश्म कौन से होते हैं? साइकस। चलिए अगला प्रश्न, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इल्ली। अगला प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा पाया जाता है।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लिम्फोसाइट्स के द्वारा। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान घाट किसे कहा जाता है? प्लीहा को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ किया जाता है? यकृत में। अगले अंतिम दो प्रश्न कौन कौन से हैं? प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर बनती हैं? वृक्कों में। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया कहाँ उत्पन्न होती है? प्रश्न होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यह सभी के सभी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन्हें एक नजरिए से देख जरूर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।